राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा आए है और पूरे साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। तो दोस्तों, साल की शुरुआत में जब हम अच्छे कहानी कथाओं से शुरू करते हैं तो हमारे पूरा दिन पूरा साल अच्छा जाता है। तो आइए आज सुनते हैं कहानी कर्मा बाई की। एक कहानी ऐसी जिसमें भगवान और भक्त की जो प्रेम लीला है उसकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी कर्मा बाई की। बहुत साल पहले की बात है। ये समय में एक जाट परिवार एक छोटे से गांव में रहते थे। वो जाट अपनी अपनी जो पत्नी और अपनी छोटी लड़की के साथ रहते थे। जाट अपनी पूजा पार्वण बहुत ही करते थे, ठाकुर जी को बहुत मानते थे। ठाकुर जी को इतना मानते थे, उनको भोग चढ़ाने के बाद भी परिवार सहित अपना खाना ग्रहण करते थे। तो इसी तरह से उनकी जीवन आगे चल रही थी। एक बहुत ही सादा सीधा परिवार थे। एक दिन उन्होंने ऐसा प्लान किया कि चलो आज जो है हम लोग थोड़ा तीर्थ स्थान दर्शन करके आते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए उनकी बेटी, उनकी बच्ची जो कर्मा नाम था जिनका, वो घर में ही रही और उनकी पिता माता ने अच्छे से उनको समझाया कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी को बहुत ही अच्छे से सेवा करना है, कैसे का भोग लगाना है, समय समय पे उनको ज़रूर भोग लगाना है। ये समझा के वो चले गए तीर्थ स्थान में। कर्मा उस दिन सवेरे उठने में थोड़ा लेट हुआ। सवेरे उठा, देखा माँ बाबा घर पे तो है नहीं, मुझे भी हो गई है लेट। ठाकुर जी को भोग लगाना हो गया देरी। अब ठाकुर जी तो भूखे रह गए। अब क्या करे। जल्दी जल्दी में कर्मा फटाफट खिचड़ी भोग रखने के लिए सोचा। तो खिचड़ी भोग बनाया, उसमें अच्छे से घी डाले और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी भोग बना के ठाकुर जी के सामने रख दिया। ठाकुर जी भोग लगा लो, मैं तब तक घर की काम कर रही हूँ। ऐसे बोल के मंदिर से वो आ गई। घर की छोटा मोटा काम जो था करने लग गई। थोड़ी देर बाद फिर से मंदिर में आई, देखा भोग तो वैसे ही पड़ी है। भोग ऐसे ही पड़ा देख के कर्मा बाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, ठाकुर जी आज माँ बाबा घर में नहीं है, आज पिताजी आपको भोग लगाने के लिए नहीं आएंगे। मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाया है, इसमें घी भी डाला है, आप भोग ग्रहण कर लो। आप भोग ग्रहण करोगे उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। मैं घर का थोड़ा और काम करके आती हूँ, तब तक आप खाना खा लो, भोग ग्रहण कर लो ठाकुर जी। ये बोल के कर्मा फिर चली गई घर के काम में। घर का काम किया, दोपहर हो गई ऐसे करते करते। ठाकुर जी ने तो अभी तक भोग न ग्रहण किया। अब ये देख के कर्मा ठाकुर जी के सामने बैठ गए। बोला, ठाकुर जी ये क्या आपने भोग ग्रहण किया ही नहीं। मैंने कहा ना माँ बाबू घर में नहीं है, आज पिताजी नहीं आएंगे भोग देने के लिए, तो आप भी भूखे रह जाओगे, मैं भी भूखे रह जाऊंगी। ऐसा करके कैसे चलेगा। तो आपको तो भोग ग्रहण करना पड़ेगा। दिन निकल गया, दोपहर हो गया, कब भोग ग्रहण करोगे ठाकुर जी, क्या गलती हो गई, थोड़ा सा घी और डाल दूँ। ये सोच के अपनी भाव से थोड़ा सा घी और लेके आई। खिचड़ी अच्छी नहीं हो रही है ठाकुर जी, भोग ग्रहण कर लो ठाकुर जी। अच्छा तो हो रहा है ठाकुर जी, भोग ग्रहण कर लो ठाकुर जी। बोलती रही, ठाकुर जी सुनते रहे लेकिन भोग ग्रहण नहीं किए। अब ऐसे बोलते बोलते कर्मा वहीं सो गई। सो गई, मनी मन सोच रहे ये क्या हुआ, ठाकुर जी भोग क्यों नहीं ग्रहण करे। ऐसा सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। दिन भर भूखी थी, आंख लग गई तो सपने में आया, तूने तो पर्दा किया ही नहीं, खाना खाऊं कैसे। कर्मा इतना सुनते ही झटपट उठी। उठते ही बोले, ठाकुर जी इतनी सी बात थी, इतनी सी बात के लिए पूरा समय इतना समय लगा दिया, अब भी मैं पर्दा कर देती हूँ, आप भोग ग्रहण कर लो। ठाकुर जी को फटाफट उन्होंने पर्दा कर दिया, भोग रखा और मंदिर के साथ थोड़ा सा दूर चली गई। थोड़ी देर में वापस आई और देखा थाली एकदम साफ हो गई थी। ठाकुर जी ने पूरा भोग ग्रहण कर लिया था। अब ये देख के कर्मा बड़ी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, रोज ठाकुर जी के लिए वो तब से खिचड़ी बनाना शुरू किया। अब भोग सब सुबह सुबह उठ के ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना के उनको भोग चढ़ाना जैसे डेली का नियम बन गया उनका। ऐसे करते करते थोड़े दिन बीत गए। उनकी पिताजी माताजी वापस आए। वापस आए तो पिताजी ने बोला, कर्मा घी की इतनी बड़ी डब्बा था, इतना घी था, क्या हुआ, सब खत्म हो गया कैसे।
कर्मा ने पूरी बात बताया, घर में क्या क्या हुआ इतना दिन में। ठाकुर जी के लिए उन्होंने भोग बनाया, ठाकुर जी ने भोग खाया, सब बताया। माता पिता को लगा कर्मा छोटी बच्ची है, कुछ भी बोल रही है, तो उनको लगा कर्मा सच सच बता, क्या हुआ, इतना घी क्या किया। कर्मा ने बताया, तो मैंने बताया ना कि ठाकुर जी के लिए मैंने भोग बनाया, ठाकुर जी ने भोग खाया, इसी में घी खत्म हुई। आप सच नहीं मान रहे हो तो कल देख लेना। ऐसा बोल के कर्मा खेलने चली गई। अब खेलने के बाद जब सुबह हुई, सवेरे फिर उन्होंने उठ के अच्छे से भोग बनाया, खूब घी डाल के बढ़िया सा खिचड़ी बना के भोग बना के बोला, बाबू अम्मा अभी देखना देखना किस तरह से मेरे ठाकुर जी खाना खाएंगे। अब ठाकुर जी के सामने भोग लेके गई। बोला, ठाकुर जी आज तो भोग खाना ही पड़ेगा, आज भोग नहीं खाओगे तो माँ बाबा दोनों मुझे समझेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ, घी सारे मैंने खा लिया। ऐसे सोचेंगे ठाकुर जी, आज ऐसा ना करना, भोग जरूर खा लेना। ऐसा बोल के पर्दा लगा के कर्माबाई वहाँ से थोड़ी दूर चली गई। माता पिता दूर खड़े होके यही बात देख रहे थे। थोड़े देर में पर्दा हटाया। थाली में जैसे रोज होता है वैसे ही थाली में कुछ भी भोग नहीं बचा था, सारा भोग खत्म हो चुका था। ठाकुर जी ने भोग ग्रहण कर लिया था। ये देख के माता पिता ने अपने आंसू ना रोक पाए। खुशी की, भक्ति की वो आंसू के धारा जो बहते रहे, उनके लगा कि ये बेटी के रूप में कर्मा को पाके जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे कर्मा की ये कहानी धीरे धीरे गांव में, गांव से बाहर बहुत जगह पे बहुत ही विख्यात होने लगा। धीरे धीरे कर्मा का यही कहानी चलती रही। कर्मा बड़े अच्छे से प्रेम से ठाकुर जी के लिए भोग बनाते रहे। अब जब भोग बनाना हो गया, ठाकुर जी कर्मा का धीरे धीरे ऐसी ही दिनचर्या चलती रही। कर्मा का उम्र बढ़ते गए। एक समय आई जब कर्मा का माता पिता यह लोग छोड़ के बैकुंठ धाम पधारे, यानी कि उन्होंने देह त्याग कर दिया। कर्मा अकेली रह गई। अभी इस वक्त कर्मा का भक्ति इस चरम सीमा में थे कि कर्मा और ठाकुर जी के बीच में और कोई नहीं था। कर्मा और ठाकुर जी, कर्मा का दिन शुरू होता था ठाकुर जी से, कर्मा का दिन खत्म होता था ठाकुर जी से। दिन भर ठाकुर जी के लिए ही सोचना, उनके ही प्रेम में, उनके ही भक्ति में लीन रहना, यही कर्मा का जीवन बन गया था। माता पिता का मृत्यु के बाद कर्मा पूरी जगन्नाथ धाम पुरी में आ गई। अब वहीं पे आके वो बस गई। यहाँ पे आके भी वो ठाकुर जी के लिए भोग बनाती थी। आप कर्मा का उम्र भी हो गई थी। यहाँ पे जब पूरी जगन्नाथ में धाम में आके उन्होंने ऐसा भोग बनाना शुरू किया, तो जगन्नाथपुरी से स्वयं जगन्नाथ भगवान खुद मॉर्निंग में सुबह सुबह उनके पास आते थे। माँ भोग लगा दे, खिचड़ी की भोग लगा दे। अब उनको भी आदत सी पड़ गई थी रोज सुबह आके कर्मा का भोग ग्रहण करने का। खिचड़ी खा के बड़ा ही आनंदित तृप्त होते थे। अब भगवान भी भक्त की प्रेम में ऐसे बंध गए थे कि रोज उन्हें आना पड़ता था। धीरे धीरे पुरी में, जगन्नाथपुरी में भी यही कहानी फेमस होने लगी, बहुत ही विख्यात होने लगी। कर्मा संत सेवाओं बहुत करते थे। उनके घर में कोई भी आते थे, संत जन, मुनिजन, गुरुजन, सभी की बहुत ही दिल से सेवा करती थी। अब इसी समय उनके घर में एक संत पधारे। सभी लोगों का जो सेवा नियम होते हैं वो अपने अपने हिसाब से होते हैं। कोई बहुत नियम कानून मान के करते हैं, किसी को नियम कानून का कुछ पता ही नहीं रहता है, बस प्रेम में डूबे रहते हैं। तो भगवान को पाने का, भगवान को सेवा करने का हजारों नियम होते हैं। हमारे जानने से कहीं आगे चल के भगवान प्रेम का कोई सीमा नहीं होती। जैसे समुंदर होते हैं वैसे ही प्रेम की समुंदर है। यहाँ कोई सीमा नहीं होती है, कोई नियम नहीं होता है, आप इस प्रेम को बांध नहीं सकते हैं। लेकिन वो संत आए, संत आके बोले, एक दिन कर्मा का जो उनका जो खातिरदारी है, बड़ा बड़ा खुश हो गए कि हाँ अच्छे से खाना खिलाया, अच्छे से रखा, बड़ा ही सेवा जत्न किया, बड़ा ही दिल से सब काम किया। पर सवेरे उन्होंने देखा कर्मा सवेरे नींद से उठी, ना चूल्हा साफ किया, ना किचन साफ किया, ना कुछ नहाया, ना कुछ किया। सीधा उठ के उन्होंने खिचड़ी भोग में बनाने शुरू कर दिया। अब ये देख के उनको बड़ा अजीब सा लगा। बोला, कर्मा बाई ये क्या, आपने तो ना नहाए धोए, ना किचन साफ किया, ना चूल्हा साफ किया, और आपने भोग बनाना शुरू कर दिया। क्या ये भोग बनाने की सही पद्धति है? ये तो सही पद्धति नहीं है।
सबसे पहले आपको नहाना चाहिए, किचन साफ करना चाहिए, पूरा साफ सफाई होने के बाद, विशुद्ध शुद्ध होने के बाद, सब कुछ पवित्र करने के बाद आपको भोग बनाना चाहिए। ये सुन के कर्माबाई बोला, आहा, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई फिर। मैं तो ठहरी बहुत ही सीधा सीधा, मैं तो शुरू से ही ऐसे ही कर रही हूँ, बचपन से मैं भोग लगा रही हूँ, पर मुझे तो ना पता था ये सब नियम होता है। अब से मैं ऐसे ही करूँगी जैसे आपने कहा। संत महाराज उनके घर से चले गए। कर्माबाई अगले दिन सवेरे उठी, नहाया धोया तैयार हुए, तब तक जगन्नाथ धाम से जगन्नाथ जी आ चुके। जल्दी कर माँ, खिचड़ी भोग कब लगाई माँ, आज इतना देरी कैसे हो गई माँ, जल्दी कर माँ बोलते रहे। पर कर्माबाई तब तक तो अपना डेली जो नित्य कर्म है, जैसे संत बाबा जी ने बोल के गए हैं, उस हिसाब से वो तैयारी करने में लगी थी। बोला, रुक जा बेटा, अभी बनाते हैं, रुक जा बेटा, अभी बनाते हैं। ऐसा करते करते कर्माबाई को उस दिन देरी हो गई। खिचड़ी भोग बनते बनते भी देरी हो गई। कैसे कैसे तो हड़बड़ी में उन्होंने खिचड़ी बनाया। अब जगन्नाथ जी बैठ के खिचड़ी खा ही रहे थे, आधा अधूरा खाए थे। तब तक मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ आ गई। दोपहर का भोग लगाने का समय हो गया था मंदिर में। अब थोड़ी सी खिचड़ी उन्होंने खाई थी, थोड़ी उनके मुंह में लगा था, थोड़े से चावल का दाना होठ में लगा के वो ऐसे ही चले गए दौड़ के मंदिर में। जब वहाँ का पुजारी पर्दा खोले, भोग लगा लो, दोपहर का भोग लगाने का समय हो गया ठाकुर जी, तो देखा ठाकुर जी ने तो पहले से ही कहीं से खिचड़ी खा के आए हैं। वो ठाकुर जी के चरणों में पड़ गए। ठाकुर जी बताओ, आपके तो लीला अपरंपार है, आप तो बताओ कहाँ से आपने भोग ग्रहण करके आए, कहाँ से आपने खिचड़ी खा के आए, ठाकुर जी बताना पड़ेगा कहाँ से खा के आए। ऐसा सुन के ठाकुर जी बहुत देर तक अनुनय विनय करने के बाद ठाकुर जी ने बोला, मेरी एक भक्त है, नाम कर्मा है, बहुत छोटी सी थी तब से मुझे जो है खिचड़ी भोग बना के खिला रही है और मैं खा रहा हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। अब मुझे जो है पुत्र रूप में प्रेम करती है, बहुत ही मुझसे, आज तक उनसे कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी देर नहीं हुई। रोज़ सुबह मैं उनके पास जाती हूँ, सबसे पहले खिचड़ी भोग खा के आता हूँ। पर आज कोई एक संत उनके घर में आया, उनको क्या क्या नया नया नियम सिखा के गए, कि भोग बनाने के पद्धति बताते गए। अब उसी हिसाब से वो भोग बना रही है। लेट हो गया, बहुत टाइम हो गया, देर हो गया, मुझे ना वहाँ पे भोग खाने में देर हो गया, मंदिर आने में देर हो गया, तुम जरा संत से बोलो। अब ये सुनकर पंडित जी को तो दोनों आंख में आंसू थे। भगवान जी भक्त के पास जाते हैं खुद भोग ग्रहण करने के लिए, यहाँ 56 भोग छोड़ के वो जाते हैं उस भक्त के पास जहाँ पे प्यार से भरा हुआ खिचड़ी भोग के लिए इंतज़ार करती है, माँ बेटा आएगा खिचड़ी भोग खाएगा। सोचिए क्या भाव है, क्या प्रेम है। फिर संत को जब ये सब समझ में आया, ये कि मैं एक भगवान और भक्त के बीच में आके ये सब जो बोल के आए, जो नियम सिखा के आए, इससे भगवान और भक्त के बीच में जो दूरियां हमने बनाने की कोशिश किया, इससे बड़ा पाप तो और कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने जल्दी जाके जगन्नाथ जी से क्षमा मांगा, मुझे माफ़ कर दो, और क्षमा मांगिए कर्मा बाई से भी, माता मुझसे गलती हो गई, आप जिस तरह से, जैसे जो आपके नियम है, जैसे आप ठीक समझते हो उसी नियम से आप जो है भोग लगाया करें, अपने जगन्नाथ जी को वैसे ही खाना खिलाया करें, वैसे ही प्रसाद ग्रहण करवाया। तो आप धीरे धीरे, आप कर्मा बाई बोला, ये बड़ा अच्छा हुआ, मेरे लल्ला को लेट हो जाता था, डेली देरी हो जाता था। अगले दिन से कर्मा बाई ने ऐसे ही भोग बनाना शुरू किया। सुबह सुबह जगन्नाथ जी आके खा के जाते थे, और जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने इस तरह से भगवान के लिए भोग बनाया, खिचड़ी भोग बनाया और भगवान जी को भोग खिलाया। इसी समय से जगन्नाथ जी को सारे 56 भोग चढ़ने से पहले खिचड़ी की भोग बनाया जाता है, उनको खिचड़ी की भोग चढ़ाया जाता है। यही कथा के अनुसार भगवान जी को आज भी खिचड़ी की भोग चढ़ती है। एक कथा के अनुसार तो ये भी बोला जाता है कि एक दिन सुबह सुबह जगन्नाथ जी आए उनके घर, दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। भगवान जी बुला रहे थे, तो जल्दी कर माँ, आज इतना दरवाज़ा खोलने में देर क्यों, जल्दी कर माँ। पर आज ना कोई दरवाज़ा खोला, ना कोई बोला कि रुक बेटा मैं आ रही हूँ, रुक बेटा खाना खा के जाना। कोई नहीं आया।
इसी में पंडित जी भी आए वहाँ पे, वहाँ के राजा भी आए, जनसाधारण भी आए, कितने लोग जमा हुए। अब पंडित जी को जगन्नाथ जी बोले, देखो तो ज़रा मेरा माँ आज बात नहीं कर रही है, क्या हो गया मेरे माँ को। पंडित जी ने देखा तो कर्मा इस इहलोक को छोड़ के चले गए थे। उनकी शरीर यहाँ था, उनके आत्मा वैकुंठ धाम चले गए थे। ये देख के जगन्नाथ जी को बताया, तुम्हारे माँ आज इस धाम को छोड़ के वैकुंठ लोक चले गए। सुन के जगन्नाथ जी के आंखों में आंसू आया। उनके आंखों में आंसू देख के तो पंडित जी भी रो रहे थे, राजा भी रो रहे थे। भगवान के आंख में आंसू। बोला, भगवान तुम्हारा ही तो कृपा है, तुम ही तो संसार चलाते हो, फिर क्यों रो रहे हो, तुम्हारा ही तो धाम गए है तुम्हारी माँ। चुपचाप हो गए, खानी चुप रह के फिर जगन्नाथ जी बोले, हाँ मैं ही तो धाम चलाता हूँ, मेरे ही धाम गए, लेकिन मेरे भक्तों से ऐसे मैं जुड़ जाता हूँ, ऐसे मेरे प्यार में मैंने बंध गया हूँ कि अब मेरी माँ नहीं रही, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, ये सोच के मैं रो रहा हूँ। तब राजा ने, पंडित ने, सभी ने बोला, देखिए इतनी भाव भक्ति तो शायद हमारे अंदर कभी आ नहीं पाएगी, लेकिन हम कर्माबाई की तरह ही खिचड़ी बना के सबसे पहले आपको खिचड़ी भोग चढ़ाएंगे और आपको खिचड़ी की कभी कमी नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी माँ नहीं रही तो आपको खिचड़ी भोग ना मिले। जगन्नाथपुरी में आज भी इसीलिए खिचड़ी भोग चढ़ाया जाता है। एक भक्त के जो उनके जो भक्ति थी, उनके जो विश्वास था, उसने एक नया नियम को, नया रीत को जन्म दिया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी है। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कभी कभी किसी कहानी की वजह से इंसान की ज़िंदगी चेंज हो जाती है, जीवन चेंज हो जाता है, सोच चेंज हो जाती है। खराब रास्ते में जाने वाले इंसान भी अपने आप को सुधार के लेते हैं और अच्छे रास्ते में, धर्म के रास्ते में चल पड़ते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को भी मदद मिलेगा धर्म के रास्ते में चलने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।